वेलकम टू मोंक एंड परमाणु टू द फिजिक्स सेशन। और आज के सेशन में हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में, जो है टाइप्स ऑफ थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स या फिर फेजेस ऑफ थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ये हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा था कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, और आज की वीडियो में हम इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसके फेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो फेज़ है वो है निमेटिक फेज। निमेटिक इज ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है थ्रेड। द मोलिक्यूल इन द निमेटिक फेज हैव ए स्पॉन्टेनियस लॉन्ग रेंज ओरिएंटेशनल ऑर्डर। तो जो मोलिक्यूल्स होंगे निमेटिक फेज के अंदर वो एक लंबे लंबे थ्रेड्स की तरह होंगे, जिस तरह हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। Molecules are oriented parallel to a mean direction to the director। डायरेक्टर यहाँ पर n कैप या फिर n वेक्टर। तो एक यूनिडायरेक्शनल यहाँ पर डायरेक्टर होगा, मतलब एक मीन डायरेक्शन होगी। इन सभी मॉलिक्यूल्स की एक मीन डायरेक्शन क्या है, वो है इस तरफ। ये सभी इस तरफ यहाँ पर पॉइंट आउट हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। इनकी जो मीन डायरेक्शन होगी वो ये होगी, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर यानी कि एन वेक्टर। अब ये सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर के, ये सभी इस डायरेक्शन के पैरेलल होंगे या थोड़ा बहुत इसके साथ एंगल पर होंगे। द प्रिफर्ड डायरेक्शन इन द न्यूमेटिक यूजुअली चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जो प्रिफर्ड डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है पॉइंट टू पॉइंट। कैसे? जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ जो डायरेक्शन है वो ये है, फिर डायरेक्शन ये है, फिर डायरेक्शन ये है, फिर ये है। तो वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकती है डायरेक्शन, बट इन द मीडियम, बट ऑन ओरिएंटेड सैंपल इज ऑप्टिकली यूनिएक्सियल। यानी कि यहाँ पर अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं उसकी, कि वो ऑप्टिकल कितना एक्टिव है, किस तरह एक्टिव है, तो वो हमेशा यूनिएक्सियल हमें मिलता है, यानी कि एक डायरेक्शन में। अगर हम इन पर लाइट डालते हैं तो वो अनपोलराइज्ड लाइट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसका मतलब है ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब यूनिडायरेक्शनल ओरिएंटेड होंगे। यूनिडायरेक्शनल थ्रेड लाइक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरह अरेंजमेंट होगी इनकी। जितने भी न्यूमेटिक फेजेस के मॉलिक्यूल हैं, जनरली ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू फ्लो एंड देयर सेंट्रल मास पोजिशन ऑर्डर बट दे सेल्फ अलाइन टू हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये जो मॉलिक्यूल हैं ये फ्री हैं मूव करने के लिए अबाउट देयर मास पोजीशन, जो सेंट्रल मास पोजीशन है उसके अराउंड। यानी कि ये अपने आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, लेकिन साथ में अपने आप को अलाइन भी करके रखते हैं इस डायरेक्टर के अकॉर्डिंग। यानी कि कुछ इस तरह मूव नहीं करेंगे, हमेशा कुछ इस तरह मूव करेंगे, यानी कि सामने की डायरेक्शन में, यानी कि एक डायरेक्शन में। बिकॉज ऑफ देयर ऑप्टिकल यूनिएक्सियल। ऑप्टिकल यूनिएक्सियल का मतलब है इनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, यानी कि ये अनपोलराइज्ड लाइट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोड़ पाते हैं, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इसकी वजह से मीन रिफ्लेक्शन जो है लाइट का वो एक डायरेक्शन में होता है। मीन रिफ्लेक्शन जो है लाइट का, जिस तरह मैं बात करता हूँ, जैसे ये हमारा न्यूमेटिक क्रिस्टल है, इस पर हमने लाइट ऐसे डाल दी, ठीक है। ये लाइट को कुछ इस तरह डालता है, इस तरह सिर्फ इसी डायरेक्शन में। तो ये मीन डायरेक्शन होगी, तो इसको हम बोलते हैं वन डायरेक्शन या फिर यूनिडायरेक्शनल या फिर ऑप्टिकली यूनिएक्सियल। इस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, दिस मेक्स देम एक्सट्रीमली यूजफुल इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस, यानी कि एलसीडीज बनाने में इनका बहुत यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें यूज़ करते हैं एलसीडी बनाने में। नेक्स्ट है, न्यूमेटिक्स हैव फ्लूइडिटी सिमिलर टू दैट ऑफ ऑर्डिनरी लिक्विड। ये ऑर्डिनरी लिक्विड्स के हिसाब से या फिर उनके जैसे ही फ्लो करते हैं, बस इनमें क्या है, दे कैन बी इजीली अलाइंड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनको अलाइन कर देगा किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। अदरवाइज दे कैन ईजिली फ्लो लाइक लिक्विड्स। नेक्स्ट जो हमारे पास फेज है वो है सिमेट्रिक फेज। द सिमेट्रिक फेज which are found at lower temperature than pneumatic
form well defined layers that can slide over one another in a manner like soaps. जो सिमेटिक फेजेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कुछ लोअर टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर न्यूमेटिक्स करते हैं. अगर न्यूमेटिक्स 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो ये हमेशा लेस देन 100, 80, 70, 60, 30 इस तरह एग्जिस्ट करेंगे. और ये कुछ इस फॉर्म में करते हैं, लेयर्स फॉर्म में करते हैं, एक लेयर के जस्ट ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर. और वो लेयर्स इस तरह स्लिपरी होती हैं जिस तरह सोप होता है, यानी कि सोप लाइक मैनर में वो स्लाइड करते रहते हैं एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर. द वर्ड सिमेक्टिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ड नेम्ड एज सिमेक्टियस, मीनिंग क्लीनिंग और हैविंग ए सोप लाइक प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होता है साफ करना या फिर सोप की तरह प्रॉपर्टी रखने वाला. द सिमेक्टिक्स आर दस पोजिशनली ऑर्डर्ड अलोंग वन डायरेक्शन. ये जितने भी सिमेक्टिक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होते हैं, कोई भी अलग डायरेक्शन में नहीं होगा, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में होंगे. जो सिमेक्टिक फेजेस हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं दो अलग कैटेगरीज के अंदर, जो कि हैं सिमेक्टिक ए एंड सिमेक्टिक सी. अब सिमेक्टिक ए के बारे में बात करते हैं, वेयर लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर परपेंडिकुलर टू द लेयर्स या फिर प्लेनर प्लेन्स, लेयर प्लेन्स. तो यहाँ पर ये देखते हैं हम ए, ये है सिमेक्टिक ए. जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी थ्रेड लाइक हैं और सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हैं सभी के सभी और थ्रेड लाइक हैं. लेकिन इनकी जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होगी टू द लेयर प्लेन. ये अगर लेयर है इस लेयर के प्लेन के अंदर. जिस तरह मैं देखता हूँ सिमेक्टिक सी जो है, वाइल इन सी फेज लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर टिल्टेड. यहाँ पर एक्सिस जो है बिल्कुल शार्पली परपेंडिकुलर थी, लेकिन यहाँ पर जो एक्सिस है शार्पली परपेंडिकुलर ना होकर कुछ ना कुछ टिल्टेड है, किसी न किसी एंगल पर है, चाहे वो 10 डिग्री हो, चाहे वो 20 या 30 हो. तो इस तरह सभी, लेकिन हैं सभी एक ही डायरेक्शन में, यानी कि इक्वल एंगल से टिल्टेड हैं सभी के सभी मॉलिक्यूल्स. तो इस तरह की जो ओरिएंटेशन होगी मॉलिक्यूल्स की वो होता है सिमेक्टिक फेज सी. और इन बोथ द केसेस द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद इन द लेयर इज लिक्विड लाइक, लिक्विड की तरह, लेयर बाई लेयर. अब हम बात करते हैं थर्ड फेज की. थर्ड फेज है कोलेस्टेरिक फेज. कोलेस्टेरिक phase. This phase is exhibited by material composed of optically active molecules. अब तक के जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव थे. मतलब ये है कि जो पोलराइज्ड लाइट है उसको वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर पा रहे थे. इन दिस फेज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम हेलिकल. जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स की वो कुछ हेलिकल होती है. दैट्स वाई दिस फेज शोज सम यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो कुछ यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, लाइक सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन ऑफ सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट. यानी कि कोई सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट हमारे पास आती है तो उसको वो क्या करता है, सिलेक्टिवली रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग डायरेक्शंस में. या फिर ऑप्टिकली रोटेटरी पावर है उसके पास, जो भी लाइट आएगी उसको ऑप्टिकली रोटेट कर देगा वहाँ पर. जैसा कि हमारे पास यहाँ फिगर में हम देख रहे हैं, ये हमारे पास एक लेयर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ. इस लेयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड हैं, इसमें टिल्टेड हैं, इसमें इस तरफ टिल्टेड हैं, इसमें हॉरिजॉन्टली इस तरफ है, डायरेक्शन इस तरफ है, इसमें इस तरफ है, इसमें ये दोबारा टिल्टेड है. तो मैं अगर एक एक्सिस निकालता हूँ, जैसे ये यहाँ पर इस तरफ है, एक एक्सिस डालता हूँ, यहाँ से लेकर जाता हूँ तो ये कुछ इस तरफ निकलती है, और ये यहाँ से तो ये इस तरफ निकलती है, ये इस तरफ, ये इस तरफ अलाइंड है. तो क्या है, यहाँ पर एक हेलिकल स्ट्रक्चर सी बन जाती है मॉलिक्यूल्स के टुगेदर होने पर, लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से. तो इस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन होता है सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट का. या फिर लाइट क्या है, लाइट रोटेट कर जाती है. क्यों, एक बार तो डायरेक्शन इधर से मिलती है अलाइनमेंट की, एक बार इधर से मिलती है, तो वो एक तरह से रोटेट कर जाती है, कुछ इस तरह घूम जाती है, कुछ इस तरह घूम जाती है लाइट. ठीक है, जैसे कि नॉर्मल जो हमारे न्यूमेटिक्स हैं वहाँ पर रिफ्लेक्शन होती है किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर. जैसे हमारी LCDs हैं, हमें पता है कि ये हमारी LCD है,
अगर मैं सामने से देखता हूँ, डायरेक्टली 90 डिग्री से देखता हूँ, तो वो बिल्कुल हमें साफ़ सुथरा दिखाई देता है, उसकी जो स्क्रीन है साफ़ सुथरी दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही मैं व्यूइंग एंगल बदलता हूँ, यानी कि यहाँ से देखता हूँ, तो यहाँ से एंगल जो है वो 90 नहीं रहता, चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर हम कुछ और, या फिर हमें स्क्रीन जो है वो ब्लैक दिखाई देती है, लेकिन क्लियर नहीं होती। बात कुल मिलाकर ये है कि स्क्रीन जो है वो क्लियर नहीं होती अगर मैं एंगल चेंज कर देता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो लाइट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, वो होगी 90 डिग्री पर। अगर 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी तो वो हम सामने होंगे तो हमें साफ साफ दिखाई देगा। अब इस तरफ अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है या फिर बहुत कम होगी, तो जब यहाँ लाइट हमारी आंखों में नहीं पहुँचेगी तो हमें दिखाई कहाँ से देगी। सिंपल सी बात यहाँ पर समझ में आती है कि जो कैलेस्टेरिक है वो जो है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड करते हैं या फिर ऑप्टिकली रोटेटरी पावर रखते हैं किसी भी लाइट को रोटेट करने की, जबकि निमेटिक्स क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एलसीडी बनाई जा सकती है, सामने बैठकर देखा जा सकता है उन एलसीडीज को। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। सिंस pneumatic phase molecules orientation can be altered by electric field and liquid crystals are reflector and absorber of light। जो न्यूमेटिक फेज की हमने बात करी अभी अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम उनकी डायरेक्शंस को अल्टर कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, और साथ ही में इनके पास एक रिफ्लेक्टिंग और एब्जॉर्बिंग पावर है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की और एब्जॉर्ब करने की। अब सिंपल सी बात है, हमें एक एलसीडी बनानी है। एलसीडी हम 90 डिग्री पर बैठकर देखते हैं, सामने बैठकर देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह अलाइन कर देंगे न्यूमेटिक फेज के मॉलिक्यूल्स को कि लाइट जो है इनके ऊपर आने के बाद रिफ्लेक्ट हो 90 डिग्री से, और जो भी दर्शक होगा वो 90 डिग्री पर बैठेगा तो उसकी आंख तक वो लाइट पहुंच जाएगी, तो वो साफ साफ उस स्क्रीन को देख पाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम वहां पर एलसीडीज सक्सेसफुली बना पाते हैं। तो इसलिए इनका एक एडवांटेज क्या है कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि हम सेट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो यूज़ है वो टीवीज, लैपटॉप, कैलकुलेटर्स, इनकी डिस्प्ले बनाने में यूज़ होता है। मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ यही है, जैसे कैलकुलेटर है हमारे पास, उसके अंदर हमें डिस्प्ले में दिखाई देते हैं नंबर्स जो दिखाई देते हैं उस एलसीडी पर, उनकी कोई अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ना ही हम वहाँ इलेक्ट्रिसिटी से लाइट डालते हैं, वो बाहर की लाइट को यूज़ करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ एलसीडीज आर लो एनर्जी कंजप्शन, यानी कि एनर्जी बहुत कम कंज्यूम करते हैं। द लिक्विड क्रिस्टल्स कैन बी यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट by optically active pneumatic cholesteric phases। अब हमने कोलेस्टेरिक फेजेस पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो लाइट को सिलेक्टिव डायरेक्शंस में ही रिफ्लेक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से, सिलेक्टिव डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी की वजह से, ये टेम्परेचर सेंसर्स के रूप में भी यूज़ किए जा सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, यानी कि इनके थर्मोमीटर्स बनाए जा सकते हैं जो कि स्किन के टेम्परेचर को पता कर सकते हैं इजीली। ए लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर अटैच्ड टू द स्किन कैन मेजर टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ द स्किन। ये टेम्परेचर वेरिएशन को अच्छी तरह बता पाते हैं। दिस कैन बी यूज टू डिटेक्ट कैंसर सेल्स या फिर स्किन कैंसर, क्योंकि जो ट्यूमर्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो अलग होता है उनके सराउंडिंग टिश्यूज से। तो इस तरह हम लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं थर्मोमीटर्स बनाने में और कैंसर, जो भी स्किन के कैंसर्स हैं उनको डिटेक्ट करने में। लिक्विड क्रिस्टल्स टेम्परेचर सेंसर्स कैन पिन पॉइंट बैड कनेक्शंस विद इन द सर्किट बोर्ड। जैसे हमारे पास एक पीसीबी है जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड टाइप, किसी भी वो सिस्टम में होती है पीसीबी जिसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो उसके अंदर अगर कोई फॉल्ट है, कोई रेजिस्टेंस खराब है, कोई जीनर डायोड खराब है या फिर कोई एलईडी खराब है, तो उसको हम कैसे पिन पॉइंट करें, कैसे चेक करें कि कहाँ खराबी है? तो हम वहाँ पर थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के। वो वहाँ पर सेंसिटिव होंगे जहाँ पर बैड कनेक्शंस होंगे, तो वो हमें मदद करते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। अब हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स के डिसएडवांटेज क्या हैं। जब लिक्विड क्रिस्टल्स
को यूज़ करते हुए हम एलसीडी बनाते हैं तो उनका जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो कम होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है जैसे मैं ब्लैक कलर पर ब्लैक पेंसिल चला दूं तो क्या मैं वो ब्लैक पेंसिल चलाई हुई दिखाई देगी? हमें नहीं देगी। लेकिन अगर मैं वाइट कलर पर एक ब्लैक पेंसिल यूज़ करता हूं तो वो साफ साफ दिखाई देती है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, यानी कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कलर कितने अच्छे से वहाँ पर दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, जो कि लिक्विड क्रिस्टल्स की डिस्प्ले के अंदर कम होता है। और दूसरा है रिस्ट्रिक्टिंग एंगल्स, यानी कि जो व्यूइंग एंगल हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हमें बिल्कुल सामने ही बैठना पड़ेगा किसके? एलसीडी के, तब ही हम अच्छे से देख पाएंगे। जबकि एलईडीज़ के अंदर ये प्रॉपर्टी, ये जो कमी है वो नहीं है। जो एलईडी डिवाइसेस आए हैं आज के टाइम में नए, उनमें ये कमी नहीं है। अगली हम बात कर लेते हैं, वो है वेरी एक्सपेंसिव हैं और लेस एनर्जी एफिशिएंट है एलईडीज़ के मुकाबले। तो इस तरह हमारा लिक्विड क्रिस्टल्स का जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, और उसके साथ हम पढ़ेंगे बेसिस क्या होते हैं और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं।